नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनके हिंदी एकेडमी पर। तो आइए आज आप सभी लोगों के संस्कृत का जो प्रथम पाठ है यानी यूपी बोर्ड का जो कक्षा 10 का जो संस्कृत का प्रथम पाठ है उसके बारे में आज उसकी व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या देखेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी आप सभी लोगों को इसमें कोई भी डाउट शेष नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। आइए आप लोगों को अच्छे तरीके से इसके बारे में क्या करते बताते हैं। इसका सबसे पहले हमको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ क्या लिखेंगे, देखिए दिया है प्रस्तुत, ये गद्य है ना, तो उसको गद्यांश बोलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है या फिर उद्धृत है। इसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से ऐसे बोलकर इसको लिख सकते हैं। क्लियर। आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर का, यानी प्रथम चैप्टर क्या, वाराणसी, अर्थात वाराणसी नामक, यानी कि देखो इसका हिंदी संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से क्या क्या लिया गया है, ठीक है ना। यानी इस संस्कृत को क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या एकदम ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। वाराणसी दिया कि वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीन नगरी इयम विमल सलील तरंगया गंगया कूले सिता अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्तिध्वलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। देखिए इसमें कहा गया कि वाराणसी जो है सुविख्यात अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन मतलब पुरानी, नगरी मतलब नगर है। वाराणसी क्या है, बहुत ही सुविख्यात मतलब प्रसिद्ध, सुविख्यात बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन शहर है। दिया है कि इयम विमल सलील, इयम मतलब कह सकते हैं कि यह, विमल सलील मतलब कह सकते हैं कि स्वच्छ जल, विमल सलील अर्थात स्वच्छ जल की, तरंगया मतलब लहरों से युक्त, जो गंगा जो है यह स्वच्छ जल के लहरों के तरंगों वाली गंगया, गंगा के कूले अर्थात तट पर स्थिता मतलब स्थित है। ठीक, देखिए यम यह विमल सलील अर्थात कह सकते हैं स्वच्छ जल के तरंगया, स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगया गंगा के कूले किनारे स्थिता मतलब स्थित है, ठीक है। तो यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। आगे देखिए, अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्तिध्वलायाम चंद्रिका बहुराजते। अस्या मतलब इसके, घट्टानाम मतलब घाटों की जो वलयाकृति है, घुमावदार है, यानी इसके घाटों की जो घुमावदार है, यानी धवलायाम यानी जो उसकी सफ़ेद है अर्थात वो सफ़ेद, चंद्रिकायाम चंद्रिका से, बहुराजते बहुत क्या है, राजते मतलब सुशोभित है। यह बहुत सुंदर लगता है। देखो दिया ना कि अस्या मतलब इसके, घटा नाम मतलब घाटों की, वलया मतलब घुमावदार, आकृति मतलब आकृति, इसके घाटों की वलया घुमावदार जो आकृति है वह चंद्रमा के, चंद्रिका धवलायाम चंद्रमा के सफ़ेद चांदनी से क्या है, बहुराजते बहुत सुशोभित है, सुंदर लगता है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयन्ति। अगणिता मतलब अनेक, पर्यटका मतलब पर्यटक लोग, सुदूरेभ्य मतलब कह सकते हैं कि दूर दूर से, अनेका मतलब अनेक बहुत दूर दूर से कह सकते हैं कि जो क्या है, यानी दूर दूर से, और देशेभ्य देश के लोग, नित्य मतलब हमेशा, अत्र मतलब यहाँ, आयंती मतलब आते हैं। यानी कह सकते हैं कि अनेक पर्यटक दूर से, दूर देश से हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं, आते हैं। अस्या घट्टानाश इसके घाटों की, शोभा को, विलोक्य देख करके, इमा इसके, बहुत प्रशंसती मतलब प्रशंसा करते हैं। अस्या मतलब इसके, घट्टांश घाटों की शोभा को देख करके, इसी घाटों की शोभा को, सुंदरता को देख करके, इमाम इसकी, मतलब बहुत, प्रशंसती मतलब प्रशंसा करते हैं, इसी घाटों को देख करके इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं कि वाराणस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्यालय दिव्यम ज्योति दोतते। यानी वाराणस्याम अर्थात कह सकते हैं कि वाराणसी में प्राचीन काल देव, प्राचीन काल से एव दिया ना, तो प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या की, दिव्यम मतलब अलौकिक, ज्योति मतलब ज्योति, दो तते मतलब प्रकाशित है। वाराणस्याम देखिए दिया ना, स्पष्ट रूप से देखिए दिया कि वाराणस्याम प्राचीन काले, वाराणसी में प्राचीन काल से, गेहे गेहे घर घर में,
विद्या की ज्योति, अलौकिक ज्योति क्या है, प्रकाशित है। द्योतते मतलब क्या होता है, प्रकाशित होना। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, अधुना अपि आज भी, अत्र मतलब यहाँ, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत की वाणी की धारा, सततम मतलब लगातार, प्रवहति मतलब बहती है, प्रवाहित हो रही है। अर्थात देखो अधुना अपि, अधुना मतलब आज, अपि मतलब भी, आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। कह रहे हैं कि जनानाम ज्ञानश्च वर्धति, और कह सकते हैं कि लोगों को ज्ञान को क्या कर रही है, जनानाम लोगों के ज्ञानाश्च ज्ञान को वर्धति मतलब बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं नितरा न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाण वाङ्मयम् अध्ययनाय यत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्याम गृह्णन्ति। साफ साफ देखिए दिया कि अत्र मतलब यहाँ, अनेके मतलब अनेक, आचार्य आचार्य, मूर्धन्य मतलब विद्वान विद्वान, मूर्धन्य मतलब जो श्रेष्ठ होते हैं, आचार्य होते हैं, उच्च कोटि के जो विद्वान होते हैं और श्रेष्ठ होते हैं, वैदिक वाङ्मयस्य यानी वैदिक साहित्य के अध्ययने, अध्ययन, अध्यापने, अध्यापन में लगे रहते हैं ना, लगे रहते हैं। दिए च इदानी नितरा मतलब इस प्रकार, नितरा मतलब निरंतर, वह अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं। क्लियर ना, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, नितरा मतलब निरत रहते हैं ना, उसमें कह सकते हैं कि यह अध्ययन अध्यापन में निरत मतलब लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय ही अपितु बल्कि वैदेशिका विदेश के लोग भी, वैदेशिका मतलब विदेश के लोग भी, ठीक ना, यानी कह सकते हैं यहाँ गिर्वाण वाङ्मयम् अध्ययनाय, अर्थात कह सकते हैं कि देववाणी की संस्कृत के अध्ययन के लिए, अत्र मतलब यहाँ, आगच्छन्ति मतलब आते हैं, ठीक है ना। देखो दिया है कि न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिका यानी विदेश के लोग भी, गिर्वाण वाङ्मयम् संस्कृत के, वाङ्मयम् मतलब वाणी को, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र आगच्छन्ति मतलब यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, निःशुल्कम और यहाँ आ करके, निःशुल्कम मतलब निःशुल्क, विद्या को, गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं। अब देखो ये लोग आते हैं हमारे सच में बनारस में, देखिए सभी लोग आते हैं और निःशुल्क शिक्षा को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम एते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, इस प्रकार ये तीनों विश्वविद्यालय यहाँ पर क्या है, स्थित है या हैं। येषु नवीनाम प्राचीनाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलन्ति, अर्थात कह सकते हैं कि ये तीनों कह सकते हैं येषु, ये कह सकते हैं जिनमें, ये क्या है, नवीनाम नए, तथा प्राचीनाश्च और पुराने, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम और ज्ञान और विज्ञान के विषय में, ठीक ना, यानी ज्ञान विज्ञान के नए और पुराने विषय का अध्ययन करने के लिए क्या है, ये प्रचलिता मतलब प्रसिद्ध है। यानी ये तीनों विद्यालय जिनमें कह सकते हैं कि येषु नवीनाम, ये नए और पुराने, ठीक ना, ज्ञान विज्ञान और ज्ञान विज्ञान के विषय में, ठीक ना, अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन क्या है, प्रचलित है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे देखते हैं कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति, यानी ऐसा नगरी मतलब यह जो नगरी है, यह जो शहर है, भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृत च संस्कृत भाषाया और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। ऐसा नगरी संस्कृत भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इत एव मतलब कह सकते हैं यहीं से, इत एव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोक का प्रकाश सर्वत्र सभी जगह प्रसृत मतलब फैला हुआ है। ठीक ना, अर्थात कह सकते हैं इत एव यहीं से दिया है कि संस्कृत वाङ्मयस्य यानी संस्कृत साहित्य का और संस्कृत के प्रकाश
सर्वत्र सभी जगह प्रसिद्ध मतलब फैला हुआ है। यहीं से कह सकते हैं संस्कृत का साहित्य और संस्कृत सभी जगह संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। यानी कह सकते हैं मुगल युवराज दाराशिको अत्र आगत्य, इसमें देखो इसको तोड़ेंगे, अत्र आगत्य यानी अत्र आगत्य मतलब यहाँ, आगत्य मतलब आ करके, यहाँ आ करके भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन और भारतीय शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् मतलब किए। ठीक ना। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर के भारतीय दर्शन और शास्त्रों का अध्ययन किए। स तेषां ज्ञानेन च प्रभावती अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुभव पर पारसी भाषायाम करीति। यानी सह मतलब वे, तेषाम मतलब कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कह सकते हैं कि वह इनके ज्ञानेन मतलब ज्ञान से तथा प्रभावित मतलब प्रभावित होकर, वे इनके ज्ञान से प्रभावित होकर, ठीक ना, क्या किए कि यत तेन वे कह सकते हैं कि इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषायाम करती। वो इससे इतने प्रभावित हो गए कि इन उपनिषदों को फारसी भाषा में उसको क्या कर दिए, अनुवाद कर दिए। क्लियर। पीछे देखिए, स तेषाम वह इनके ज्ञान से तथा प्रभावती इतना प्रभावित हो गए कि यत तेन और वे इन उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किए। क्लियर। वे भारतीय संस्कृत से इतना प्रभावित हुए कि वह संस्कृत भाषा में क्या कर दिए, फारसी भाषा में उसका अनुवाद कर दिए। क्लियर। आगे देखिए, आगे ये कह रहा है कि इमा नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। दिया है कि महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मनः अत्र आगत्य स्वयान विचारन प्रसारन। ठीक ना। कह सकते हैं कि यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है, विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। विविध धर्माणाम, यह जो नगरी है, यह जो शहर है, विभिन्न धर्मों का संगम स्थल ही है। महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, पार्श्व शंकराचार्य, कबीरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, अन्य च बहवः और अन्य बहुत से महात्मा मतलब महात्मा अत्र आगत्य मतलब यहाँ आकर के स्वीयान अपने विचारों को प्रसारान मतलब प्रसार किए, अपने आए और अपने विचारों को यहाँ पर क्या किया, फैलाया। क्लियर। देखो, इयम नगरी यह जो नगरी है यानी विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। और महात्मा बुद्ध की, तीर्थंकर की, पार्श्वनाथ की, शंकराचार्य और कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा लोग अत्र आगत यहाँ आकर के स्वामी स्वीयान अपने विचारों को प्रसार किए मतलब फैलाए। देखिए, पहली बात देखिए कि आप लोग अगर यदि आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा, ठीक ना। अगर इसको स्किप किए तो पहली बार समझ में आएगा नहीं, ठीक ना। हो सकता है आपको पढ़े हो, थोड़ा जानकारी समझ में आ रही हो तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन इसको स्किप मत करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत समस्या होगी, आपको 1% समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए स्किप मत करिए। इसको अच्छे तरीके से क्या कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक ना। ध्यान से देखते रहिए। बहुत स्पीड में नहीं पढ़ा रहा हूँ और बहुत स्लोली भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक पॉइंट को बताते हुए चल रहा हूँ। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि इसको दोहराने की आवश्यकता है, तिहराने की आवश्यकता है, तो आप मेरे वीडियो को पीछे उसको स्किप करके, उसको मूव करके, पीछे से बैक मूव करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि बैक मूव करके देखेंगे तो आपको लिए बेटर होगा। बट मेरे लिए क्या होगा, लंबा वीडियो बनाना उचित नहीं होगा, क्योंकि लंबा वीडियो भी बहुत दिक्कत है। इसलिए शॉर्ट वीडियो ठीक ठाक है, कम समय में अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक ना। ठीक, आगे देखिए। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे च अपितु काल क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कालानाम शिल्पकलाश्च कृते लोके विस्तृता। यानी कह सकते हैं न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन और साहित्य और धर्म, न केवल साहित्य धर्म दर्शन के क्षेत्र में ही अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि कला के क्षेत्र में भी, अपि मीन्स भी, इयम नगरी यह नगरी विविधा कला नाम विभिन्न कह सकते हैं कलाओं और शिल्पानाश्च और शिल्पों के लिए, ठीक ना, लोके मतलब संसार में, विस्तृता मतलब प्रसिद्ध है। अर्थात न केवलम दर्शन, भारत देखो संस्कृत के बारे में, बनारस के बारे में कहा जा रहा है कि यह जो नगर है न केवल दर्शन, न केवल साहित्य, न केवल धर्म, बल्कि अपितु मीन्स होता है बल्कि कला के क्षेत्र में भी, यम नगरी यह नगरी विविधा नाम कला नाम विभिन्न कलाओं में और तथा विभिन्न शिल्प कला के लिए, लोके मतलब संसार में, विस्तृता मतलब क्या है, प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अत्र आत्या
यहाँ की जो है कौशिक शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की कौशिक शाटिका, कौशिक मतलब कह सकते हैं यहाँ की जो रेशम की जो साड़ियाँ हैं वो कह सकते हैं देशे देशे अर्थात देश देश में, सर्वत्र स्पृहन्ते सभी जगह क्या है फैला हुआ है, सभी जगह पसंद किया जाता है। यहाँ रेशम की साड़ियाँ सभी देश में स्पृहन्ते मतलब पसंद किए जाते हैं। अत्र अत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता यानी कह सकते हैं कि यहाँ की जो पत्थर की मूर्तियाँ भी क्या है प्रसिद्ध हैं। अत्र अत्या यहाँ की प्रस्तर मूर्तियाँ पत्थर की जो मूर्तियाँ हैं प्रथिता मतलब प्रसिद्ध हैं। इयम जनाम प्राचीन परंपराम इदानी परिपालयति। ठीक, इयम मतलब यह अपनी प्राचीन परंपरा मतलब प्राचीन परंपरा का यानी कह सकते हैं इदानी अपि पालयंती मतलब इस समय उसका पालन कर रही है। ठीक ना, यह अपनी प्राचीन परंपरा क्या कर रही है पालन कर रही है। तथैव गीयते कभी भी, तथैव मतलब इसलिए कभी भी अर्थात कवियों के द्वारा क्या है गीयते मतलब गाया गया है, इसलिए कवियों के द्वारा क्या किया गया है गाया गया है। अब कवियों के द्वारा क्या गाया गया है यह श्लोक है। मंगलम मरणम त्रय दिया की विभूति त्रय भूषणम कौपिनम यत्र कौशयम काशी कोनोपमम आयते मतलब मापयते कोनोपमायते। यानी देखो कह रहे हैं कि मंगलम मरणम, मंगलम मतलब कल्याण होता है, मरणम मतलब मरना, यत्र मतलब जहाँ, जहाँ पर मरना क्या हो कल्याण हो, जहाँ पर मृत्यु मरना मर जाएंगे तो वहाँ पे कल्याण होगा। नहीं कहते कि हमें काशी में मरोगे तो स्वर्ग पाओगे, मगहर में मरोगे नरक पाओगे। ठीक, कह रहे मंगलम मरणम यानी जहाँ पर मरना क्या हो मंगल हो। यत्र विभूति यत्र विभूषणम, जहाँ पर यत्र मतलब जहाँ विभूति मतलब जो भभूत होता है, भूषणम आभूषण हो, जहाँ पर भभूत जो है भस्म है आभूषण लग पहना जाए। कौपिनम यत्र कौशेयम, कौशेयम मतलब जहाँ पर क्या बोलते हैं यानी रेशम का लंगोट हो। ठीक ना, रेशम का कैसा रेशम लंगोट जो है कैसा, कौपिया मतलब लंगोट, कौशियम मतलब किसका हो तो रेशम की। काशी को नो उपमाए थे अर्थात काशी को कौन माप सकता है, अर्थात काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। क्लियर ना। अब देखो इसमें जो दिया है ये श्लोक है, इसमें हम कहेंगे इसका संदर्भ देखेंगे तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक ना, देखो दिया है कि मंगलम मरणम जहाँ पर मरना क्या हो मंगल हो। यत्र मतलब जहाँ, विभूति अत्र यत्र विभूषणम जहाँ पर भस्म ही आभूषण हो। कौपिनम यत्र कौशेयम जहाँ पर कौशेयम मतलब होता है रेशम के वस्त्र का क्या हो लंगोट हो। काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है ऐसा कहा गया है। ठीक है ना। आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बताया गया है। आप लोग मन से तन से इसको पढ़िएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है आप लोग को रिवीजन करने की आवश्यकता है, तो आप लोग क्या करिए खुद वीडियो को 2 बार 3 बार करके क्या कर लीजिए देख लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए आप लोग जैसे दोस्तों को शेयर करेंगे, जैसे दोस्तों को बताएंगे, जितना से जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वैसे हमारा हौसला बढ़ेगा और मैं और बेटर से बेटर देने का क्या करूँगा कोशिश करूँगा, है ना। अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊँगा सारे क्वेश्चन और अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद।